बीरबल ने अकबर को दिया धोखा और सब निकला मजाक। दरबार में सुबह की रौनक कुछ ऐसी थी कि मानो हर बात पर हंसी और ताना बंधने को तैयार बैठे हों। आज भी वही माहौल था, पर अकबर का मूड कुछ अलग सा था। उनकी आंखों में एक हल्की सी जिज्ञासा, शायद कुछ नए खेल की चाह। बीरबल दरबार में आते ही अपनी परिचित मुस्कान लिए खड़े हो गए। अकबर ने बिना किसी देर किए कहा, बीरबल, आज मुझे तेरा दिमाग कुछ अलग तरह से परखना है। बीरबल ने झट से मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, आपकी हर परख को मान है, पर बताइए क्या चाहिए। अकबर ने आंखों में नमी और आवाज में हल्की याददाश्त की तरह कहा, कल रात महल के एक कोने से कुछ अजीब सी हंसी आई, क्या तूने सुनी? बीरबल ने थोड़ा सर हिलाया और कहा, जहांपनाह, हंसी तो हर ओर आती है, पर महल में जो भी हंसी आती है वो अक्सर किसी बड़े खेल की शुरुआत होती है। अकबर ने मन में एक चतुर योजना पाली थी। वो चाहता था कि आज बीरबल को ऐसा लगे कि उसने अकबर को धोखा दिया है, ताकि दरबारियों के झूठ और चालाकियों का सच सामने आ सके। पर वो ये भी नहीं चाहता था कि कोई असल नुकसान हो। हर चीज का अंत हंसी और शिक्षा में होगा। इसलिए उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तू आज दरबार में कुछ ऐसा जैसा कभी किया ही न हो। मुझे दिखा कि तेरी सूझ कितनी गहरी है। बीरबल ने अकबर की बात को अपनी तरह का एक उत्सव समझा और सहमति में सिर हिलाया। दरबार की साजिशें अक्सर वैसे ही बनती हैं, तेज दिमाग, थोड़ी चाल और बहुत सारी हंसी। बीरबल ने भी आज अपना एक खेल सोचा था, पर वो खेल अलग तरह का था। इसमें धोखे जैसा दिखने वाला एक नाटक था, पर असल में मकसद सबको हंसाना और सीख देना था। बीरबल ने पहले कुछ भरोसेमंद अमलों को बताया और कहा कि आज वो अकबर को एक छोटी सी घटना के जरिए चौंका देगा। उन्होंने सबको ये भी हिदायत दी कि जो भी हो, सच्चाई धीरे धीरे ही सामने आए, ताकि सबको सीख और मजा दोनों मिले। सुबह के समारोह में अकबर ने अचानक घोषणा कर दी कि आज से महल में एक नया नियम लागू होगा। जो भी दरबारी किसी विषय पर झूठ बोलेगा, उसे महल की खुली सभा में लाकर सबके सामने शर्मिंदा कर दिया जाएगा। दरबारियों के चेहरे पर झुर्रियां उभर आई। कुछ ने आंखें मट्टी की तरह मोड़ ली, कुछ ने हंसी छुपाने की कोशिश की। बीरबल ने नियत तटस्थता से राजा की बात सुनी और फिर हल्के स्वर में कहा, जहांपनाह, ये नियम ठीक है, पर नियम का पालन करना और उसकी परीक्षा लेना दो अलग बातें हैं। अकबर ने एक संकेत दिया और बीरबल ने नाटक की पहली कड़ी शुरू कर दी। उसने एक छोटी सी अफवाह घोल दी, ऐसी अफवाह जो सुनने में मजेदार भी हो और सूझबूझ वाला संकेत भी दे। कल रात मैंने महल के बाग में देखा कि एक चिड़िया ने सोने का सिक्का अपने घोंसले में छिपा लिया है। ये बात सुनते ही दरबार में हल्की सी हंसी उठी, पर कुछ लोग गंभीर भी हुए। कुछ दरबारियों ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहा है, पर कुछ ने ये अनुमान लगाया कि शायद बीरबल किसी खास चीज की तरफ इशारा कर रहा है। बीरबल ने उसे और भी रंगीन बना दिया। उसने कहा कि सिक्का वही है जो राज्य के किसी चर्चित घराने का था और चिड़िया ने उसे चोरी करके छुपा लिया। अब दरबारियों में हलचल मची। कुछ ने अपने अपने अंदाज से भांपने की कोशिश की कि क्या सच में कोई चोर है या बीरबल केवल हंसी उड़ाने के लिए ये बात कर रहे हैं। उसी दौरान कुछ धीमे स्वरों में खबर महल के द्वारों तक पहुंची कि पिछली रात कुछ चोर महल के पास दिखे थे। अकबर ने बीरबल की चाल समझ ली थी, पर उसने चुपचाप थोड़ी और रोटियां सेंकी। वो देखना चाहता था कि कौन किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। बीरबल ने सबको चिढ़ाते हुए कहा, अगर सिक्का किसी चिड़िया के घोंसले में है तो उसे निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम सभी मिलकर चिड़िया का ट्रैक करें। दरबार में कुछ लोग गंभीर हुए और कुछ ने इसे संजीदा सलाह समझ लिया। एक दो दरबारी ऐसे थे जो हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा के चलते आग में ही डालते थे। उन्होंने शोर मचाया कि चोरी की ये बात गंभीर है और बीरबल को तुरंत दोषी ठहराया जाना चाहिए। बीरबल ने ठीक उसी समय एक दिखावटी गुस्से का नाटक किया। उसने राजा पर आरोप लगाया कि कैसे वह दरबारियों को जांचने का ढोंग कर रहा है, और उन्होंने कहा कि हां,
अगर कोई चोर है तो उसे दंड मिलना चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हम सभी सत्य के साथ हैं, पर पहले सबूत चाहिए। फिर चल पड़ा खेल। बीरबल ने महल के कोने कोने में जाकर चिड़िया की बात को और रंग दिया। उसने छोटे छोटे संकेत छोड़े ताकि लोग पीछा करें। कुछ दरबारियों ने इन संकेतों को सच मानकर बड़ी जल्दी जल्दी तर्कों में पड़ना शुरू कर दिया। किसी ने यह कहा कि बीरबल ने अकबर को धोखा दिया है। किसी ने कहा कि बीरबल दरबार में आपसी झगड़े बढ़ा रहा है। बीरबल ने यह सब देखकर एक परिपक्व हास्य में मुस्कुराया, ये जानकर कि असल मजाक आखिर किसे उड़ा रहा है। खासकर जब बीरबल ने महल के राज्यकोष के एक पुराने संदूक की तरफ इशारा किया और कहा कि सिक्का वहीं से गायब हुआ था, तो कुछ दरबारियों ने बिना सोचे ही पुराने रिकॉर्डों को खंगालना शुरू कर दिया। उस दिन महल सचमुच एक जीवंत मंच बन गया, जहां कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे और कुछ लोग केवल हंसी उड़ा रहे थे। पर बड़ी बात यह थी कि बीरबल का हर कदम दरबारियों की सच्चाई को धीरे धीरे उजागर कर रहा था। जो लोग दूसरों पर शक करते थे, वे खुद शक के पात्र दिखाई देने लगे। जो लोग समझदारी से काम लेते थे, उनके कदम भरोसेमंद नजर आने लगे। बीरबल ने योजना के अगले चरण में एक बड़ा नाटक रचा। उसने महल की दीवारों पर चिड़िया के पंखों के निशान के रूप में रंग रोगन करवा दिया और कहा कि वही निशान चिड़िया के रास्ते बताएंगे। कुछ लोग तुरंत उन निशानों का अनुसरण करने के लिए दौड़े, पर निशान एक मजाक निकले, क्योंकि बीरबल ने इन्हें स्वयं बनवाया था। वे लोग जिन्हें मजाक समझना चाहिए था, वे गंभीर हो गए, और जो लोग हंसने लगे थे, वे ठीक समय पर हंसकर सच का समर्थन कर रहे थे। आखिरकार निशानों के पीछे दौड़ने वालों में से कुछ महल के पुराने खजाने के रखवाले और कुछ महत्वाकांक्षी दरबारी थे, जिन्हें यह बताना आसान था कि उनकी चालें कैसे दूसरी चालों से मिलती जुलती है। सबसे बड़ा मजाक तो तब हुआ जब बीरबल ने घोषणा की कि चिड़िया ने सिक्का वहीं नीचे दफना दिया है, जहां पुराना बाग बने हुए कुएं के पास एक पत्थर है। तुरंत सबने वो पत्थर उखाड़ने की ठानी, पर जब पत्थर हटा तो वहां कुछ पुरानी हंसी के पत्र, रंग बिरंगे ताश के पत्ते और बच्चों के खेल के उपकरण निकले। कुछ ऐसे संकेत जो दिखाते थे कि महल के कुछ सदस्य रात में बच्चों के साथ छिपकर खेलते थे। ये नजर आने पर कुछ दरबारियों को शर्म भी आई और कुछ का गला घुट गया, क्योंकि वे अपनी शरारती हंसी छिपा नहीं पाए। अकबर इस सबको बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि बीरबल का मकसद केवल धोखा देना नहीं था, वो सबकी असली प्रकृति को सामने लाना चाहते थे, ताकि हंसी ही सही पर सच की पतली परत हटे। बीरबल ने ऐसा धोखा रचा जो दिखने में चौंकाने वाला था, पर असल में वो सबको अपनी गलतियों पर हंसने और सुधरने का मौका दे रहा था। कुछ दरबारियों, बीरबल ने अकबर को दिया धोखा और सब निकला मजाक। दरबार में सुबह की रौनक कुछ ऐसी थी कि मानो हर बात पर हंसी और ताना बंधने को तैयार बैठे हों। आज भी वही माहौल था, पर अकबर का मूड कुछ अलग सा था। उनकी आंखों में एक हल्की सी जिज्ञासा, शायद कुछ नए खेल की चाह। बीरबल दरबार में आते ही अपनी परिचित मुस्कान लिए खड़े हो गए। अकबर ने बिना किसी देर किए कहा, बीरबल, आज मुझे तेरा दिमाग कुछ अलग तरह से परखना है। बीरबल ने झट से मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, आपकी हर परख को मान है, पर बताइए क्या चाहिए। अकबर ने आंखों में नमी और आवाज में हल्की याददाश्त की तरह कहा, कल रात महल के एक कोने से कुछ अजीब सी हंसी आई, क्या तूने सुनी? बीरबल ने थोड़ा सर हिलाया और कहा, जहांपनाह, हंसी तो हर ओर आती है, पर महल में जो भी हंसी आती है वो अक्सर किसी बड़े खेल की शुरुआत होती है। अकबर ने मन में एक चतुर योजना पाली थी। वो चाहता था कि आज बीरबल को ऐसा लगे कि उसने अकबर को धोखा दिया है, ताकि दरबारियों के झूठ और चालाकियों का सच सामने आ सके। पर वो ये भी नहीं चाहता था कि कोई असल नुकसान हो। हर चीज का अंत हंसी और शिक्षा में होगा। इसलिए उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तू आज दरबार में कुछ ऐसा जैसा कभी किया ही न हो। मुझे दिखा कि तेरी सूझ कितनी गहरी है।
बीरबल ने अकबर की बात को अपनी तरह का एक उत्सव समझा और सहमति में सिर हिलाया। दरबार की साजिशें अक्सर वैसे ही बनती हैं, तेज दिमाग, थोड़ी चाल और बहुत सारी हंसी। बीरबल ने भी आज अपना एक खेल सोचा था, पर वो खेल अलग तरह का था। इसमें धोखे जैसा दिखने वाला एक नाटक था, पर असल में मकसद सबको हंसाना और सीख देना था। बीरबल ने पहले कुछ भरोसेमंद अमलों को बताया और कहा कि आज वो अकबर को एक छोटी सी घटना के जरिए चौंका देगा। उन्होंने सबको ये भी हिदायत दी कि जो भी हो, सच्चाई धीरे धीरे ही सामने आए, ताकि सबको सीख और मजा दोनों मिले। सुबह के समारोह में अकबर ने अचानक घोषणा कर दी कि आज से महल में एक नया नियम लागू होगा। जो भी दरबारी किसी विषय पर झूठ बोलेगा, उसे महल की खुली सभा में लाकर सबके सामने शर्मिंदा कर दिया जाएगा। दरबारियों के चेहरे पर झुर्रियां उभर आई। कुछ ने आंखें मट्टी की तरह मोड़ ली, कुछ ने हंसी छुपाने की कोशिश की। बीरबल ने नियत तटस्थता से राजा की बात सुनी और फिर हल्के स्वर में कहा, जहांपनाह, ये नियम ठीक है, पर नियम का पालन करना और उसकी परीक्षा लेना दो अलग बातें हैं। अकबर ने एक संकेत दिया और बीरबल ने नाटक की पहली कड़ी शुरू कर दी। उसने एक छोटी सी अफवाह घोल दी, ऐसी अफवाह जो सुनने में मजेदार भी हो और सूझबूझ वाला संकेत भी दे। कल रात मैंने महल के बाग में देखा कि एक चिड़िया ने सोने का सिक्का अपने घोंसले में छिपा लिया है। ये बात सुनते ही दरबार में हल्की सी हंसी उठी, पर कुछ लोग गंभीर भी हुए। कुछ दरबारियों ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहा है, पर कुछ ने ये अनुमान लगाया कि शायद बीरबल किसी खास चीज की तरफ इशारा कर रहा है। बीरबल ने उसे और भी रंगीन बना दिया। उसने कहा कि सिक्का वही है जो राज्य के किसी चर्चित घराने का था और चिड़िया ने उसे चोरी करके छुपा लिया। अब दरबारियों में हलचल मची। कुछ ने अपने अपने अंदाज से भांपने की कोशिश की कि क्या सच में कोई चोर है या बीरबल केवल हंसी उड़ाने के लिए ये बात कर रहे हैं। उसी दौरान कुछ धीमे स्वरों में खबर महल के द्वारों तक पहुंची कि पिछली रात कुछ चोर महल के पास दिखे थे। अकबर ने बीरबल की चाल समझ ली थी, पर उसने चुपचाप थोड़ी और रोटियां सेंकी। वो देखना चाहता था कि कौन किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। बीरबल ने सबको चिढ़ाते हुए कहा, अगर सिक्का किसी चिड़िया के घोंसले में है तो उसे निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम सभी मिलकर चिड़िया का ट्रैक करें। दरबार में कुछ लोग गंभीर हुए और कुछ ने इसे संजीदा सलाह समझ लिया। एक दो दरबारी ऐसे थे जो हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा के चलते आग में ही डालते थे। उन्होंने शोर मचाया कि चोरी की ये बात गंभीर है और बीरबल को तुरंत दोषी ठहराया जाना चाहिए। बीरबल ने ठीक उसी समय एक दिखावटी गुस्से का नाटक किया। उसने राजा पर आरोप लगाया कि कैसे वह दरबारियों को जांचने का ढोंग कर रहा है और उन्होंने कहा कि हां, अगर कोई चोर है तो उसे दंड मिलना चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हम सभी सत्य के साथ हैं, पर पहले सबूत चाहिए। फिर चल पड़ा खेल। बीरबल ने महल के कोने कोने में जाकर चिड़िया की बात को और रंग दिया। उसने छोटे छोटे संकेत छोड़े ताकि लोग पीछा करें। कुछ दरबारियों ने इन संकेतों को सच मानकर बड़ी जल्दी जल्दी तर्कों में पड़ना शुरू कर दिया। किसी ने यह कहा कि बीरबल ने अकबर को धोखा दिया है। किसी ने कहा कि बीरबल दरबार में आपसी झगड़े बढ़ा रहा है। बीरबल ने यह सब देखकर एक परिपक्व हास्य में मुस्कुराया, ये जानकर कि असल मजाक आखिर किसे उड़ा रहा है। खासकर जब बीरबल ने महल के राज्यकोष के एक पुराने संदूक की तरफ इशारा किया और कहा कि सिक्का वहीं से गायब हुआ था, तो कुछ दरबारियों ने बिना सोचे ही पुराने रिकॉर्डों को खंगालना शुरू कर दिया। उस दिन महल सचमुच एक जीवंत मंच बन गया, जहां कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे और कुछ लोग केवल हंसी उड़ा रहे थे। पर बड़ी बात यह थी कि बीरबल का हर कदम दरबारियों की सच्चाई को धीरे धीरे उजागर कर रहा था। जो लोग दूसरों पर शक करते थे, वे खुद शक के पात्र दिखाई देने लगे। जो लोग समझदारी से काम लेते थे, उनके कदम भरोसेमंद नजर आने लगे। बीरबल ने योजना के अगले चरण में एक बड़ा नाटक रचा। उसने महल की दीवारों पर चिड़िया के पंखों के निशान के रूप में रंग रोगन करवा दिया
और कहा कि वही निशान चिड़िया के रास्ते बताएंगे। कुछ लोग तुरंत उन निशानों का अनुसरण करने के लिए दौड़े, पर निशान एक मजाक निकले, क्योंकि बीरबल ने इन्हें स्वयं बनवाया था। वे लोग जिन्हें मजाक समझना चाहिए था, वे गंभीर हो गए, और जो लोग हंसने लगे थे, वे ठीक समय पर हंसकर सच का समर्थन कर रहे थे। आखिरकार निशानों के पीछे दौड़ने वालों में से कुछ महल के पुराने खजाने के रखवाले और कुछ महत्वाकांक्षी दरबारी थे, जिन्हें यह बताना आसान था कि उनकी चालें कैसे दूसरी चालों से मिलती जुलती है। सबसे बड़ा मजाक तो तब हुआ जब बीरबल ने घोषणा की कि चिड़िया ने सिक्का वहीं नीचे दफना दिया है, जहां पुराना बाग बने हुए कुएं के पास एक पत्थर है। तुरंत सबने वो पत्थर उखाड़ने की ठानी, पर जब पत्थर हटा तो वहां कुछ पुरानी हंसी के पत्र, रंग बिरंगे ताश के पत्ते और बच्चों के खेल के उपकरण निकले। कुछ ऐसे संकेत जो दिखाते थे कि महल के कुछ सदस्य रात में बच्चों के साथ छिपकर खेलते थे। ये नजर आने पर कुछ दरबारियों को शर्म भी आई और कुछ का गला घुट गया, क्योंकि वे अपनी शरारती हंसी छिपा नहीं पाए। अकबर इस सबको बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि बीरबल का मकसद केवल धोखा देना नहीं था, वो सबकी असली प्रकृति को सामने लाना चाहते थे, ताकि हंसी ही सही पर सच की पतली परत हटे। बीरबल ने ऐसा धोखा रचा जो दिखने में चौंकाने वाला था, पर असल में वो सबको अपनी गलतियों पर हंसने और सुधरने का मौका दे रहा था। कुछ दरबारियों ने बीरबल के इस खेल पर पहाड़ की तरह गुस्सा दिखाया, पर जनता और मेहमानों के बीच यही खेल चर्चा का विषय बन गया और लोग हंसी ठिठोली करने लगे। दिन भर की हलचल के बाद बीरबल ने अचानक पूरा असली सच बताने की ठानी। उसने मंच पर आकर कहा, जहांपनाह, आज मैंने जो किया वो धोखा जैसा तो लग रहा था, पर असल मकसद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं था। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हम सभी अपने उन रंगों से परिचित हो सकें जो रात की हंसी में छिप जाते हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ ने खुद को लज्जित पाया, पर अधिकांश ने इस नाटक की पीठ पर तालियां बजाईं। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, बीरबल, तेरा ये धोखा बड़ा चालाक निकला, पर मजाक तभी अच्छा होता है जब उससे सीख भी मिलती हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं थी। मैं चाहता था कि हम सब ये समझें कि कभी कभी सच की खोज का रास्ता थोड़े से नाटक और बहुत सारी समझदारी से गुजरता है। दरबार के अनेक लोग अब खुलकर हंस रहे थे। किसी तरह की शांति और सामंजस्य लौट आया था। खास बात यह थी कि उस दिन जो लोग सबसे अधिक कठोर और दिखावे वाले थे, वे खुद हंसी का पात्र बन गए, पर उनकी शर्म में भी एक तरह की हल्की मुस्कुराहट थी। वे जानते थे कि बीरबल ने उन्हें बेवजह नहीं बेनकाब किया। उसने उन्हें उनके ही दर्पण में देखाकर आत्मचिंतन का अवसर दिया था। महल के लोग रात को मिलकर इन घटनाओं पर चर्चा करने लगे और कई दरबारियों ने ईमानदारी से माफी भी मांगी। कुछ ने तो कहा कि वे आगे से अपनी हरकतों पर संजीदा रहेंगे। कई दिनों बाद जब लोग उस घटना को याद करते तो कहते कि बीरबल ने अकबर को धोखा दिया था, पर जो मजाक निकला था वो सबकी आत्मा को हंसाकर सहला गया था। बीरबल की चालाकी ने दर्शाया कि कभी कभी धोखा दिखने वाली हरकतें सिखाने का अनूठा तरीका भी होती है। अकबर ने भी माना कि राजा का काम केवल दंड देना नहीं, बल्कि समझकर सुधारना भी है। इस घटना के बाद महल में एक नई हवा चली, जहां लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा खुलकर हंसते और अपनी गलतियों पर मुस्कुराकर सीखते। समाप्ति के कुछ साल बाद वे बच्चे जो उस रात के खेलों में शामिल हुए थे, बड़े होकर वही सबक दूसरों को सुनाते कि कैसे एक धोखे जैसा नाटक पूरे दरबार को हंसाने और सुधारने का मौका बन गया। बीरबल की चालाकी, अकबर की सहमति और जनता की समझदारी ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि मजाक में अगर सीख छिपी हो तो उसका असर ज्यादा टिकाऊ होता है। और सबसे बड़ी बात, सबने सीखा कि खुलकर हंसना और खुद पर मुस्कुराना भी एक महान गुण है। आखिरकार बीरबल ने वो धोखा उस समय के लिए रचा था
जब लोगों के दिल कठोर हो रहे थे और गंभीरताएं बढ़ रही थी। उसने सबको दिखाया कि थोड़ी सी हल्की फुल्की चाल और सच्ची मंशा मिल जाए तो कैसे रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। लोगों ने उस दिन से ये माना कि अकबर और बीरबल की जोड़ी सिर्फ बुद्धि और सत्ता का मेल नहीं थी, वो हंसी, सीख और सहानुभूति का मेल भी थी। और तब से भी जब कोई दरबार में बहुत जोर का नुमाइशी रवैया दिखाता तो लोग मुस्कुराकर उस दिन की कहानी सुनाते। याद है जब बीरबल ने हमें धोखा दिया था और सब निकला मजाक। उन कहानियों में हमेशा वही अंतिम संदेश मिलता कि धोखा अगर प्यार से और समझदारी से दिया जाए तो वो दिल पर चोट नहीं पहुंचाता, वो उल्टा लोगों को सुधारने और जोड़ने का काम करता है। बीरबल की चालाकी और अकबर की अनोखी समझ का ये उदाहरण सदियों तक सुनाया गया और हर बार सुनाने पर लोग हंसते हुए अपनी भूलों का मुंह खोले बिना सुधार कर लेते। बीरबल ने एक बार कहा था, मजाक वो होना चाहिए जो दिलों को हल्का करे, ज्ञान दे और रिश्तों को जोड़ दे। और उसी मंत्र पर आज भी महल के गलियारों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी हंसी बांटते हैं। इस तरह बीरबल का वो धोखा जो पहले के लिए चिंता बन गया था, अंत में सबका प्यारा मजाक बन गया और मजाक के पीछे छुपा प्रेम ही असली जीत साबित हुआ। धर्म और नीति के बीच संतुलन बनाकर अकबर और बीरबल ने अपनी प्रजा को यह सिखाया कि गंभीरता के साथ साथ हंसी को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हंसी ही सबसे सख्त सबक को भी नरम कर देती है। और ये सच है कि जहां हंसी और सीख साथ साथ चले वहां जीवन सुंदर और सरल बनता है। नैतिक जीवन में कभी कभी हल्का सा धोखा या नाटक करना बुरा नहीं होता, अगर उसका उद्देश्य दिलों को जोड़ना हो, सीख देना हो और किसी को नीचा दिखाने का नहीं। सच्ची मंशा और हास्य मिलकर रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और यही असली बुद्धिमानी है। ये वाक्य लगभग 40 शब्दों के आसपास है। अगली कहानी का शीर्षक, अकबर और बीरबल, धोखे के बाद भी दोस्ती की कसौटी।